हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि एसबीआई जो है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, जैसे कि अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है, शेयर्स है या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, उसके अगेंस्ट पे अगर आपको लोन लेना है वो आप कैसे ले सकते हो। फिलहाल हम इसमें जो है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देख सकते हो पर्सनल लोन, एसबीआई में पर्सनल लोन की काफी सारी स्कीमें चलती हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पेंशन लोन हो गया, एक्सप्रेस क्रेडिट हो गया, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन हो गया। वहीं पे आपको देखिए एक ऑप्शन मिलेगा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। इस लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी में जब आप आओगे तो यहाँ पे देखिए आपको काफी सारी स्कीमें वगैरह चलती है। जैसे कि लोन अगेंस्ट शेयर यहाँ मिलते हैं, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपको मिलेंगे, लोन अगेंस्ट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आप ले सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे लोन अगेंस्ट टाइम डिपॉजिट है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि आप अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट पे जो है लोन कैसे ले सकते हो, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या चलता है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी में जो म्यूचुअल फंड में रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, अगर आपके पास कोई म्यूचुअल फंड है एसबीआई का, तो उसके अगेंस्ट पे अगर आप लोन लेना चाहते हो तो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.05 से स्टार्टिंग यहाँ पे होती है। क्योंकि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड है, ये एक सिक्योर्ड लोन माना जाता है, क्योंकि इसमें आप अपने म्यूचुअल फंड को जो है यहाँ पे एज ए सिक्योरिटी रख रहा हो और उसके अगेंस्ट पर बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। वहीं अगर आप सिंपल पर्सनल लोन लेते हो तो वो एक जो है अनसिक्योर्ड लोन माना जाता है, और उसमें बैंकें आपको पर्सनल लोन जो प्रोवाइड करती हैं वो 14-15% के अराउंड जो है यहाँ पे स्टार्टिंग वगैरह होती है पर्सनल लोन की। जो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड वाला जो पर्सनल लोन है, ये उस पर्सनल लोन से जो है काफी अच्छा है। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट एक फिक्स होता है। इसमें आपका क्रेडिट स्कोर भी जो है कुछ खास रिक्वायर नहीं होता। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब भी है तो भी आपको यहाँ पे पर्सनल लोन आराम से मिल जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि अगर आपको अपने पर्सनल नीड के लिए आपको इमरजेंसी फंड वगैरह की जरूरत है तो आप अपने म्यूचुअल, अगर आपने म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं, चाहे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड हो चाहे वो डेब्ट म्यूचुअल फंड हो, उसके अगेंस्ट पे आप आराम से जो है यहाँ से लोन ले सकते हो। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में 11.05 से स्टार्टिंग होती है। अब यहाँ पे डिटेल में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या जो है फीचर्स वगैरह मिलेंगे। तो देखिए मिनिमम आप लोन अमाउंट ले सकते हो 25,000 रुपए का। अब ये डिपेंड करता है आपके म्यूचुअल फंड की इस समय वैल्यू क्या है, उस वैल्यू के अगेंस्ट बैंक आपको कितना लोन प्रोवाइड करता है, तो वो भी इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो देखिए मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना मिलेगा, तो अगर आपके पास इक्विटी, हाइब्रिड या ईटीएफ म्यूचुअल फंड है तो मैक्सिमम आप 20 लाख रुपए तक का यहां से लोन ले सकते हो। वहीं अगर आपके पास डेब्ट और एफएमपी म्यूचुअल फंड है तो आप मैक्सिमम 5 करोड़ तक का जो है अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन ले सकते हो मैक्सिमम। अब देखिए यहाँ पे मार्जिन कितना जो है आपको आपके म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट एसबीआई बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। तो देखिए अगर आपके पास इक्विटी, हाइब्रिड या ईटीएफ म्यूचुअल फंड है तो उसकी जो भी वैल्यू होगी, मान लीजिए उसकी वैल्यू, अगर आपके पास एसबीआई के कोई म्यूचुअल फंड है उसके अगेंस्ट पे जो है आपको लोन लेना है, तो एसबीआई के म्यूचुअल फंड की आपकी जो वैल्यू है वो है आप पे 1 लाख रुपए। तो अगर आपके पास इक्विटी, हाइब्रिड या ईटीएफ फंड है तो उस पर आपको बैंक 50% मतलब 50,000 का लोन प्रोवाइड कर देगा अगर आपका 1 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड की वैल्यू है। वहीं अगर आपके पास डेफ्ट म्यूचुअल फंड वगैरह है तो उस पर बैंक आपको जो है उसकी जो भी वैल्यू होगी, मान लीजिए 1 लाख वैल्यू है तो उसका जो है 85% मतलब 85,000 रुपए का लोन जो है वो बैंक आपको प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे कौन कौन सी अप्रूव्ड स्कीमें चल रही वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। आप इस पेज पे देख सकते हो कौन कौन सी स्कीमें हैं। तो इक्विटी के अगर आपके कौन कौन से फंड है उसके अगेंस्ट पे आप लोन ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे फ्लेक्सी कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, ब्लू चिप हो गया, मैग्नम हो गया, मल्टी कैप हो गया। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो और भी, जैसे हाइब्रिड फंड में कौन है, एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, एसबीआई इक्विटी सेविंग फंड है। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे एफएमपी स्कीम देख सकते हो, डेब्ट स्कीम देख सकते हो। तो ये जो स्कीमें, अगर इन स्कीमों के अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है तो आप आराम से जो है उसके अगेंस्ट पे एसबीआई से लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड यूनिट से ले सकते हो। तो ये यहाँ पे बताया गया है अप्रूव्ड स्कीमें। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि हमने आपको बताया 11% यहाँ पे लगता है अगर आप अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लेते हो। वहीं अगर आप सिंपल कोई भी पर्सनल लोन लेते हो तो बैंक के आपको जो है 14 से 15% के अराउंड जो है यहाँ पे प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे हम एक डिटेल में देख लेते हैं कि अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हो और अगर आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेते हो तो म्यूचुअल फंड में 11% से स्टार्टिंग है और 2 साल के लिए हमको लोन लेना है 1 लाख का 2 साल के लिए। तो देखिए आपकी जो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 11,859 रुपए का। वहीं अगर आप जो सिंपल पर्सनल लोन लेते हो, जो 1 लाख का हमने सिंपल पर्सनल लोन लिया और जो आपको मिलता है लगभग 14 से 15% के अराउंड, तो 15% यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं 2 साल के लिए अगर हम देखते हो तो आपको यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 16,368 रुपए का। इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप जो है पहले जो अगर
जहाँ पे लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ले रहे हो तो उसमें आपको 11,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और वहीं अगर आप सिंपल जो है पर्सनल लोन ले रहे हो तो उसमें आपको 16,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेते हो तो इसमें आपको देखिए 5,000 रुपए की आपकी इंटरेस्ट में बचत हो रही है। तो ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है कि म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट जो है आप पर्सनल लोन लेते हो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कम मिलेगा। वो तो म्यूचुअल फंड आपका चलता ही रहेगा, उसमें आपको जो है रेगुलरली इंटरेस्ट वगैरह जो भी चलेगा वो आपको ही मिलेगा। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस वगैरह क्या लगती है, तो 0.50% लगती है आपके लोन अमाउंट का। जितना भी आप लोन अमाउंट लोगे मिनिमम 1,000 रुपए लगेगी और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक आपकी लग सकती है। फिर यहाँ पर रिन्यूअल चार्जेस वगैरह भी हैं जो 1,000 रुपए तक आपके लगेंगे। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कौन कौन से लोग ले सकते हैं। तो कोई भी 18 साल या उससे ऊपर का जो है इंडिविजुअल ले सकता है, और उसके पास जो है एसबीआई के म्यूचुअल फंड वगैरह होने चाहिए। और आप ये किसी भी ब्रांच से जो है अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या है, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का आपको लिंक मिल जाएगा। इस वेबसाइट का मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप जैसे खोलोगे तो यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म आपको खुल जाएगा। ये फॉर्म आपको भर के अपनी नियरली ब्रांच में जाके और वहां पे आपको सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और ये देखिए आपको पूरा फॉर्म वगैरह मिल जाएगा जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह अपनी डालनी पड़ेगी, कौन कौन से आपके पास म्यूचुअल फंड वगैरह है, और जो भी एड्रेस वगैरह नाम वगैरह आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एसबीआई अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट जो है आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, और वो भी आपको काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ 11% से स्टार्टिंग हो रही है इसकी। और वहीं अगर आप जो है सिंपल पर्सनल लोन लेने जाते हो तो आपको 15 से 16% के अराउंड जो है आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने पड़ता है। वहीं इसमें आपको 11% के अराउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एसबीआई नहीं, काफी सारी बैंकें हैं जो आपको म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट जो है पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। जैसे एचडीएफसी बैंक है, इसमें भी आपका सेम जो है यहाँ पे प्रोवाइड करा जाता है। जैसे कि आप एचडीएफसी बैंक में देख सकते हो, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड वगैरह यहाँ पे रखते हो तो 10.60 से स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे डेब्ट में 9.31% से स्टार्टिंग है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जैसे एचडीएफसी बैंक भी प्रोवाइड करता है, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक होगा, ज्यादातर बैंकें जो है आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करती है, और उनमें भी लगभग सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चलता है। तो ये देखिए हमारी इंफॉर्मेशन रही कि अगर आपको भी अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट पे लोन की रिक्वायरमेंट है, कोई इमरजेंसी नीड है, तो उसके लिए आप जो है एसबीआई से लोन ले सकते हो, या जिस बैंक के भी आपके म्यूचुअल फंड है उस बैंक से आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको लोन के ऑफर वगैरह जानने हैं, वो आप इस वेबसाइट पर लोन के ऑफर वगैरह देख सकते हो। हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड के आपको ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।